खालिद, आपको दोबारा अलाउ रिकॉर्ड मैंने कर दिया, मैंने अलाउ रिकॉर्ड कर दिया है। जी सर। जी, तो स्टूडेंट कोई सवाल करना चाहते हैं? कोई सवाल करना चाहते हैं? सवाल कर सकते हैं ताकि मैं फीडबैक लूं मोरल वैल्यूज के हवाले से। फीडबैक ले सकता हूं मैं? आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइए अवैस अली, आज हमने जो बताई हैं असाइनमेंट का जो टाइटल है उसमें मुझे बता दें उसमें बुनियादी चीज क्या है, उसका क्या पर्पस है, क्या मकसद है? जी अवैस अली, आपसे मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। सर, आपको आवाज आ रही है? सर मकसद जी आप हम अपनी जिंदगी, जी जी हम अपने मुआशरे में पीस कैसे ला सकते हैं, अमन कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारी नहीं सकते। हाँ, तो सही आपने कहा। अच्छा मुझे बताइएगा अफीफा हारून, तो चेंज कैसे ला सकते हैं, पीसफुल सोसाइटी किस तरह डेवलप कर सकते हैं, जरा बताइएगा अफीफा हारून। जी सर, हम जो है मोरल जो वैल्यूज है, यानी अच्छी, जिस तरह आपने बताया है कि हेल्पफुल, ट्रूथफुल, इन सब को डेवलप करके माशरे में अगर ये चीजें होंगी शामिल माशरे में, तो एक अच्छा जो माशरा हम जी बना जी, सकते हैं। अच्छा मुझे ठीक है, हाँ हाँ, तो सुंदुस हम रफीक, आप मुझे ये बताइएगा कि असाइनमेंट में हमने जो 4 चीजें जिक्र की हैं उसमें इंट्रो में आपने क्या चीज ज़ेर बहस लानी है, जरा इंट्रो के बारे में बताइएगा। जी, आपका नाम क्या था मैम? सुंदुस रफीक। सुंदुस रफीक, आपको आवाज आ रही है या आप सो रही हैं? जी सुंदुस रफीक, आप मेरे ख्याल से सो रही होंगी या कोई और इशू होगा। सुमैया खान, आप बता दीजिए। सुमैया खान, आप बता दीजिए इंट्रो सर, में आपने। तो जी आपने जी, जो इंट्रोडक्शन बताया इसमें हाफ पेज का लिखना है, और अब इसमें सिग्निफिकेंस लिखने हैं और ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं 2 to 3। तो आप बताइए सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है इसकी, इस टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है सर इस आसान? सर जी इसमें जी, यही है कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम जो है ना क्या नाम है, मतलब एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सकती है, एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप हो सकती है। हाँ। अच्छा मुझे खालिदा नज़ीर, आप मुझे बताइए लिटरेचर रिव्यू से क्या मुराद है, असाइनमेंट का जो नंबर 2 है, आप उसके बारे में क्या जानती हैं खालिदा नज़ीर? जी सर, इसमें जो एथिकल वैल्यूज की जो सोसाइटी में मतलब पीस ला सके, और हर वैल्यू को मतलब आपने बताया कि 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, हेल्पफुल कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा माशरा अच्छा रहेगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रूथफुल रहना चाहिए। तो और जी, बस लिटरेचर भी में आपने ये डिस्कस करना है कि मोरल वैल्यूज होती क्या है, और हर मोरल वैल्यूज को 4 से 5 लाइन में आपने डिस्क्राइब करना है। और लिटरेचर रिव्यू में मैंने क्या जिक्र किया है कि ये बताइए ना कि असाइनमेंट में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं कि 3 से 4 सेम हो सकती हैं। सर जी 8 से 10 मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, जिसमें जी बताया जाए सोसाइटी में पीस लाना है, और हर वैल्यू को 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है। जी जी, और हर स्टूडेंट की मोरल वैल्यूज अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ये भी तो मैंने यस। बताया। अच्छा जी, नंबर 3 पे आप बताइए अमीना अशरफ। अमीना अशरफ बताइएगा कि समरी से क्या मुराद है, समरी में क्या लिखेंगी आप? अमीना अशरफ। जी अमीना अशरफ को आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। जो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं उसका मतलब या तो वो सो रहे हैं, या वो कहीं और बिजी हैं, या उनके माइक का कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह सुंदुस रफीक का जवाब नहीं आया, और अमीना का, अमीना एक्चुअली अशरफ। ना आधे स्टूडेंट्स को आपकी ना आवाज बहुत कट कट के आ रही है, तो आ ही नहीं रही, तो रीजॉइन नहीं नहीं, कभी आप स्लो हो रही है मेरे ख्याल कभी। से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं जी तो मैम, उस मुझे हिसाब से तो सही आपको आ रही आवाज बिल्कुल, तो यस सर, आवाज इसका आवाज मतलब एकदम ये कि, क्लियर आ रही है। तो फिर ये किस तरह कह सकती हैं कि आधे है। नेट स्टूडेंट को इशू होगा आवाज? शायद, हाँ या नेट इशू, दूसरे इनको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ
अच्छा जी, तो मैं पूछ रहा था अमीना अशरफ से। जी अमीना अशरफ बताइएगा। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, मुझे बताइए। सर सर आपने समरी बताइए, समरी समरी का। सर मॉडल वैल्यू पर जो हमने लिखनी है, इस समरी के बारे में हमने पूरा जितना भी हमने लिखा है वहां पे लिखे हैं अच्छा, तजवीज। आपका नाम तो आमना था ना? आमीना लिखा हुआ है सर, आमीना। आमीना आपका नाम है क्या? सर ये तो आमना है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में आई लगा दिया गया है। अब वही डॉक्यूमेंट में? चीज आई नहीं लगा। नहीं, जी जी, आपका जो CMS ID है उसमें नाम आमीना है। आमीना। जी सर, आमीना अशरफ। और मैट्रिक में क्या है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट में क्या है? उसमें भी सर आई लगा हुआ है, आमीना ही लगा हुआ है। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि जी मैट्रिक की सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ होता है स्पेलिंग वही आगे कंटिन्यू होती है, लेकिन जी आपके जो है वो वैसे नाम आमना है। जी सर, वैसे नाम आमना है, अब उसमें आई लगा हाँ, दिया गया तो वो कंटिन्यू कर दिया। तो आप मैट्रिक के जब ये गलती हुई थी तो आप उसी वक्त चेंज करवा दी थी? तो उसको हमको पता ही नहीं था, इतनी जब सूझबूझ। मैट्रिक में ये हुआ उसी वक्त? नहीं नहीं, उसी वक्त आप चेंज करवाना चाहिए था आपको। ये तो बहुत मसला है, आमीना एक अलग लड़की का नाम है, आमना एक अलग लड़की का नाम है। तो इस पे तो आप, अब वही बात है कि आपकी जो मैट्रिक में लिखा हुआ है स्पेलिंग उसी में कंटिन्यू होगा, सर लेकिन अभी ये कि, हाँ लेकिन ये कि बहरहाल आप मुझे समरी का बताइएगा आमना। सर समरी में ये करना है कि जितना भी हमने इस लेक्चर को पढ़ा है माशरे के बारे में, तो उसके बारे में हमें हल तजवीज लिखना है। सॉरी, उसके बारे में हमने लिखना है कि डिफरेंट होना चाहिए समरी तमाम स्टूडेंट की। जी जी, और मॉडल हर वैल्यू। स्टूडेंट की, जी हर जी, स्टूडेंट की समरी अलग होगी ना, क्योंकि मोरल वैल्यूज हर स्टूडेंट ने अलग अलग लिखी होंगी। ठीक उसके है, मुताबिक हमें 4 से 5 लाइनों में इसके बारे में बताना है। हाँ नहीं नहीं, आपने समरी लिखनी है हाफ पेज की। हाफ और पेज की। और समरी आपकी बेस करेगी जो आपने लिटरेचर रिव्यू में मोरल वैल्यूज लिखी है उस पे बेस करेगी। तो जी इसका सर, मतलब ये है कि समरी हर स्टूडेंट की अलग अलग होंगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, मॉडल वैल्यू पे। और मोरल वैल्यूज पे। जी ठीक है। सर। अच्छा मुझे बताइएगा, बख्तावर रईस रिकमेंडेशन के बारे में आप क्या जानती हैं? असाइनमेंट का जो लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट है, बख्तावर रईस आपको आवाज आ रही है? जी जी, रिकमेंडेशन के बारे में बताइएगा जी। इसका जो टाइटल है उसमें 4 to 5 हमें देना है, और उसमें 1 से 2 लाइन की मोरल वैल्यूज का इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, आप आमीना अशरफ, बख्तावर, जूबिया शेख तीनों माइक बंद कर लीजिए, काफी प्रॉब्लम हो रही है। माइक तीनों बंद कर लीजिए ताकि, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बख्तावर मैं समझ गया हूँ। आमना बख्तावर माइक अपने बंद कर लीजिए। अच्छा मुझे बताइए, नफीसा नूरुद्दीन, नफीसा नूरुद्दीन यस आप सर। मुझे बताइएगा, रिकमेंडेशन असाइनमेंट का जो लास्ट पार्ट है उसको आप किस तरह देखती हैं? कि सर हम अपनी पीसफुल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं, हम उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम अपनी पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हम क्या क्या अमल कर सकते हैं, उसको किस किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हाँ जैसे कि किसी की मदद करना, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा गरीब है या कुछ है, तो उसकी मदद करना, या किसी को एजुकेशन के मामले में किसी की मदद करना, या फिर किसी की हर तरीके से मदद करना, या फिर जैसे कि हमारे सोसाइटी में जैसे कि ये स्नैचिंग वगैरह और क्राइम रेट्स और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। हाँ ठीक है नफीसा नूरुद्दीन, यानी कि 4 से 5 आपने रिकमेंडेशन कहते हैं सोल्यूशन को, सजेशन को, तजवीज को। ठीक है, वो 4 से 5 आपने तजवीज देनी है, हर तजवीज हर रिकमेंडेशन आपकी 1 से 2 लाइन की होनी चाहिए। आप हल बताइए, आपकी नज़र में हर स्टूडेंट का अपना नुक्ता नज़र होना चाहिए, आपकी नज़र में किस तरह पीसफुल सोसाइटी
डेवलप हो सकती है। हर स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आमिना का अलग है, अवेश का अलग है, बख्तावर का अलग है, बिस्मा खालिद का अलग अलग होना चाहिए। तो ये 4 चीजें असाइनमेंट में रिक्वायर्ड हैं। मैंने इसका फीडबैक भी ले लिया है, इससे मुझे अंदाजा होता है कि आपने काफी अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। और इसकी सबमिशन मैंने आपको बता दी है, ये भी बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल भी मिड टर्म में आ सकता है, और इससे बढ़ के मैं बताऊं कि इसका वाइवा वॉस भी होगा। ठीक है, यानी जो आपने लिखा है, जो आप सॉफ्ट कॉपी, मैंने इंग्लिश और उर्दू के मसले तो हल कर दिए हैं कि आप किस तरह असाइनमेंट को डेवलप करेंगी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसका वाइवा वॉस भी होगा। क्या मतलब वाइवा वॉस? जो आपने लिखा है ना असाइनमेंट, उसके बारे में मैं क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछूंगा मिड टर्म के बाद, या आप सबमिशन तो मिड टर्म के बाद ही है इसकी, लेकिन आप सबमिट करवा देंगे असाइनमेंट के बाद मैं हर स्टूडेंट से 1 बाय 1 जो आपने लिखा है 2 से 3 सवालात इस बारे में पूछ लिए जाएंगे। यानी कि आप इसको प्रेजेंट भी करेंगे, आपको पता भी होना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, बल्कि आपने इसको डिफेंड भी करना है, आपने इसको मुझे समझाना भी है, जिससे आप वाइवा वॉस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आज एथिकल वैल्यूज के हवाले से पढ़ा है, जो आपका असाइनमेंट भी है, जिसका वाइवा वॉस भी लिया जाएगा, जो आपने प्रेजेंट भी करना है, जो मिड टर्म का एक टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, और इंशाल्लाह मिड टर्म के दीगर टॉपिक मैं आपको व्हाट्सएप करा दूंगा। और कोई स्टूडेंट सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं मुझे। जी पूछिएगा। जी, लेक्चर जो हमने क्रिएट किए वो फिर आप चेक कैसे करेंगे? हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप ईद तक इंतजार करें, नोट्स आप बना लीजिएगा। अगर ईद के बाद फिजिकल क्लासेस होती हैं तो मैं फिजिकल चेक कर लूंगा रिटन फॉर्म में। आपने रिटन फॉर्म में इसको तैयार करना है, नहीं तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप पिक्चर मुझे अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करेंगी या मेल करेंगी राबिका के जरिए से। मैं इस पे चेक करके इसका एक फोल्डर बना दूंगा, और उस पे तमाम स्टूडेंट के जो नोट्स हैं, लेक्चर के नोट्स, उसको वहां पे सेव कर लूंगा। ठीक है, चेक तो बहरहाल होंगे, चाहे फिजिकल हो या चाहे इसकी सॉफ्ट कॉपी हो। सॉफ्ट कॉपी किस तरह हो सकती है? आप पिक्चर सिंपल सेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने अभी ईद तक का इंतजार करना है। और कोई सवाल करना चाहते हैं? सर, आज के लेक्चर के नोट्स अलग बनाएं और असाइनमेंट अलग करें। बिल्कुल, आज के लेक्चर के नोट्स अलग हैं, असाइनमेंट तो सबमिशन है। असाइनमेंट की सबमिशन है, वो तो 28 तारीख है, वो तो 1 महीना आपके पास है, वो एक अलग चीज है। और उसका वाया वॉस भी होगा, वो जब सबमिशन करवाओगे 1 महीने बाद, उसके बाद उसका वाया वॉस होगा। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है मिड टर्म का, तो इसके अलग नोट्स बनाएंगे आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल करना चाहते हैं? सर मतलब नोट्स आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, नोट्स हमें ही बनाने होंगे हर टॉपिक के, मतलब अपने पर्सनल नोट्स मैंने कब प्रोवाइड किए? मैंने तो शुरू से मिड टर्म फाइनल टर्म की तमाम जो पीपीटी स्लाइड्स और हैंडआउट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। और लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि मेरा तरीका ये है कि जो पढ़ा रहा हूँ उसके लेक्चर के नोट्स आप खुद बनाएंगी, और उस हर लेक्चर की असेसमेंट है और वही पेपर में आएगा। मैंने, अगर आप शुरू से एक्टिव हैं तो तमाम चीजें मिड टर्म के टॉपिक, फाइनल टर्म के टॉपिक वो व्हाट्सएप करवा दी हैं राविका के जरिए से, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप कर दिए होंगे। ठीक है जी सर, वो तो आ गए, लेकिन ये जो टॉपिक्स बनाने हैं ये भी आपको सबमिट कराने हैं, मतलब ये जो हम अभी जैसे आपने समझाया है पूरा टॉपिक? हाँ, ये लेक्चर के आप नोट्स बनाएंगी इसके। हाँ, नोट्स बनाएंगी आप, जिस तरह आपने अरिशवा आपका नाम है, मेरे ख्याल से आप पहली क्लास ले रही हैं क्या? जी सर, मैं पहली क्लास ले रही हूँ, मेरी पहली क्लास है। अच्छा, आपकी पहली क्लास है, तो आपके क्या लेट एडमिशन हुआ है? नहीं सर, मेरा लेट एडमिशन नहीं हुआ, मैं तो सेकंड सेमेस्टर की, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ, सेकंड में आ गई हूँ। लेकिन ना वो मैंने बात कर ली थी कि ना मेरा शुरू में ये हो रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी लेफ्ट करनी है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों का प्लान चेंज हो गया है, तो इसलिए फिर मुझे यूनिवर्सिटी कंटिन्यू रखनी पड़ रही है। तो ये आपको रीजन है। यूनिवर्सिटी रीजन है आपका यूनिवर्सिटी कंटिन्यू, लेकिन मुझे तो इस बारे में किसी ने बताया नहीं है, मुझे तो कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, मुझे तो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, तो इस बारे में मुझे कोई, क्योंकि मेरा हाँ वो
खुद कंफर्म नहीं था, अभी कंफर्म हो गया। तो मेरी 6 क्लासें हो गई हैं, 7 क्लासें हो गई हैं। जो स्टूडेंट सेमेस्टर में 4 एब्सेंट होगा ना तो उसका सेमेस्टर लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो या तो ऑफिशियली कोई मुझे मेल वगैरह आएगी, मैं आपको एप्लीकेशन मेल कर आएगी। देती हूँ। जी नहीं आगे कर दी, एचओडी से मैं बात करूंगा ना कि भाई ये जी अरिशपा का मसला है और ये इन्होंने आज पहली क्लास ली है, इससे पहले 6 से 7 क्लासें मेरी हो चुकी हैं, मिड टर्म के तमाम टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो इनका क्या करना है। तो वो मुझे बताएंगे तो इस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, तमाम जी चीजें मैं मैंने ऐड प्रोवाइड हूँ। कर दी हैं। ऐड है तो फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनसे आप पूछ लीजिए कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है और लेक्चर के नोट्स किस तरह बनाए जाएंगे। ठीक है जी ठीक है सर, ठीक अच्छा है। जी स्टूडेंट, और कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बख्तावर रईस, आपका माइक मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है। मुझे नहीं पता, माइक मैंने कहा था कि जब खोलिए कि जब आपको सवाल करना हो। दी खुश जन्नत, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? सर आज जो हमने पढ़ा इसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे? आपने तो सिंपल असाइनमेंट हमें समझाया है ना। आपने सिंपल मोरल वैल्यूज के असाइनमेंट बनाने हैं बस, यानी कि आपने कम से कम, असाइनमेंट तो एक अलग चीज है, 4 से 5 मोरल वैल्यूज की आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। बस ये आप नोट्स हैं, पूरा आज मत के लिखिएगा। हाँ पूरा मत लिखना, इंट्रो नहीं लिखना आपने, उसमें आपने रिकमेंडेशन नहीं लिखनी, उसमें आपने समरी नहीं लिखनी, सिर्फ 4 से 5 मोरल वैल्यूज के नोट्स बना के, ताकि आपके पास मुझे पता चल जाए हाँ ये मोरल वैल्यूज के एक अलग टॉपिक है और इसके नोट्स बन चुके हैं। असाइनमेंट तो एक अलग चीज है, ठीक है। वो तो आपने 8 से 10 मोरल वैल्यू जिक्र करनी है, इसमें सिर्फ 4 से 5 बना दीजिएगा। सर इसका मतलब है आज का जो हमने होमवर्क करना है वो यही है, मोरल वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है नोट्स में। हाँ मोरल वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है, वो भी 4 से 5 बस। असाइनमेंट में तो जो चीजें मैंने बताई हैं वो आप, जी सर वो तो कंप्लीट करना हाँ पड़ेगा ना, कंप्लीट सारा करना का सारा। पड़ेगा। जी स्टूडेंट, और कोई सवाल करना चाहते हैं? जी अफीफा हारून, आमिना, अरिशबा, अवैस, बख्तावर, बिस्मा, ईशा, इंसिया, खालिदा, खुजन्नत, नफीसा, करीना, रबाब, राबिका, सकीना, सारा फवाद, सुमैया, सुंदुस, ताशीफा, वरदा, जूबिया। कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं ताकि हम क्लास को ख़त्म करें। जी सर मुझे पूछना था, जो 4th पॉइंट है उसमें सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन है, ओनली बस यही 2 चीजें हमने करनी है। हाँ नहीं, सोल्यूशन रिकमेंडेशन एक ही चीज़ है। हाँ मतलब वही कि किस तरह पीसफुल सोसाइटी बन सकती है, बस ये एक्सप्लेन हाँ करना हाँ, है उसमें। 4 से 5 आपने पॉइंट लिखने हैं, 4 से 5 आपने रिकमेंडेशन लिखनी है, ठीक है। ठीक है सर जी। बाकी जो स्टूडेंट का, अब जिस तरह ये स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया इन्होंने, मतलब है कि 6 क्लासें नहीं ली, क्विज भी हो चुका है मेरा, लेक्चर के नोट्स 4 से 5 लेक्चर के नोट्स की मैं असेसमेंट कर चुका हूँ। तो जाहिर बात है फिर ये इनके लिए तो आगे असेसमेंट का देखना पड़ेगा मुझे। पहले तो मैं पूछ लेता हूँ एचओडी से और फिर हम जो भी है इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और स्टूडेंट फिर आपने जिस तरह मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स अलग हैं आपके, असाइनमेंट अलग हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास से हमारे फाइनल टर्म के टॉपिक शुरू हो जाएंगे। वो मिड टर्म में तो नहीं आएंगे लेकिन वो फाइनल टर्म के टॉपिक होंगे। मिड टर्म के टॉपिक में आपको एक दफ़ा दोबारा व्हाट्सएप करवा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पढ़ा क्या क्या है और मिड टर्म में आने क्या वाला है, मतलब ये कि मिड टर्म के टॉपिक क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। सर मैं बाकी एक चीज बिस्मा, पूछूं? जी पूछिए। सर ये कंफर्म है कि हमारे मिड टर्म होंगे? बिल्कुल मिड टर्म, क्या मतलब, ईद के बाद डेट आई है, मिड टर्म 18 तारीख से आपके हैं, तो आपने क्या मिड टर्म नहीं देना? नहीं ठीक सर है वो सवाल, पिछली बार भी नहीं हुए थे तो इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ पिछली बार नहीं हुए थे तो वो एक अलग हो सकता है रीजन हो। तो अगर मिड टर्म ना तो मैं ये जितने वाला 6 नंबर के देनी है ना। फिर कितने का हुआ था फाइनल टर्म आपका? फाइनल फिर 70 का हुआ था। फाइनल 70 का हुआ था, तो जाहिर बात है ये तो फिर
वक्त के साथ साथ हमें पता चल जाएगा, लेकिन उम्मीद है क्योंकि डेट आ गई है ना, डेट अनाउंस हो गई है, तो उम्मीद है कि मिड टर्म तो लाजमी होगा। और ये कि हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी ईद के बाद नहीं खुली तो वो ऑनलाइन हो, LMS पे जिस तरह होता है आप लोगों का, ठीक है। तो बहरहाल वो इंशाल्लाह पता, आपने तैयारी भरपूर रखी है अपने तरीके से पूरी, ठीक है। ये आप इन झमेलों में ना पड़े कि सब मिड टर्म होगा, ये वो स्टूडेंट बात करते हैं कि जिन्हें जान छुड़ानी होती है। भाई आप तैयारी भरपूर रखें कि हमें मिड टर्म देना है, हमें तैयारी रखनी है, ठीक है ना। तो जब डेट अनाउंस हो चुकी है तो इसका मतलब मिड टर्म होगा। जी स्टूडेंट, और कोई सवाल करना चाहते हैं? अच्छा जी, बिस्मा खालिद, आप ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये तीनों रिकॉर्डिंग इसको रीनेम कर दीजिएगा, जो भी आपने लिखना हो मोरल वैल्यूज के हवाले से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह जो भी, तो इसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करवा दीजिएगा और इसके साथ साथ मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है जी सर। अच्छा जी स्टूडेंट, 11:40 तकरीबन हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। और पहले तो मैं इसका फीडबैक लूँगा और उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो हमारा फाइनल टर्म का टॉपिक होगा, क्योंकि मिड टर्म के तमाम टॉपिक आज तक हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो हमारी बात होती है। ओके सर। ठीक है जी स्टूडेंट, सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।